साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों का ही ये परिणाम है। हम सब जानते हैं कि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है मात्र 11 वर्षों में। हम सब जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया और उन्होंने कहा, अब आप जो ये भी जानते हैं, आपको इस बारे में भी मालूम है कि जब 2014 में आदरणीय मोदी जी को इस देश का जिम्मेवारी एक प्रधान सेवक के रूप में भारत के लोगों ने दी, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था विश्व के अंदर 12-13वें स्थान के ऊपर डगमगा रही थी। परंतु देखते देखते यही प्रधानमंत्री जी का संकल्प था। उन्होंने संकल्प लिया कि हम भारत की, दुनिया की, भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा। ये संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया और देखते ही देखते ये भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूती से आकर के खड़ा हो गया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, वो दिन दूर नहीं है। प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को लेकर के भी बोलते हैं और उन्होंने कहा है, उन्होंने स्वदेशी की बात कही है कि अगर हम दुनिया की तीसरी आर्थिक व्यवस्था के रूप में खड़े होंगे तो इसका रास्ता कहीं और से नहीं गुजरेगा। इसका रास्ता हमारे भारत के बने हुए, मेरे हाथ के प्रोडक्ट से, ये भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था का रास्ता यहीं से गुजरेगा, जिसको लेकर के हमने आगे काम करना है। मैं सभी युवाओं से इस बात के लिए आग्रह भी करूंगा। साथियों, मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हरियाणा सरकार ने भी हमेशा युवाओं को नीतियों के केंद्र में रखा है। साथियों, हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनेक युवा केंद्रित योजनाएं भी हमारी सरकार ने चलाई हैं। हम मानते हैं कि आपकी केंद्र और राज्य सरकार ने पिछले 1 दशक में वो कर दिखाया है जो अन्य सरकारें दशकों में नहीं कर पाई। साथियों, हमारी सरकार का यह नॉन स्टॉप तीसरा कार्यकाल, आप सब जानते हैं कि पिछले 2 कार्यकालों में हमने पूरा प्रयास किया और साथियों, आपकी प्रतिभा का सम्मान हो, इसके लिए हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है। हमने युवाओं की नीति पर काम किया है। आप सब जानते हैं, मुझे याद है कि विधानसभा के चुनाव का वह दौर, जब मैंने आप सब युवाओं से ये वायदा किया था और मैंने कहा था, मैंने चलते चुनाव के अंदर कहा था, क्योंकि इस प्रकार का वातावरण खड़ा हो गया था कि युवाओं के मन में स्वाभाविक था, बड़ी चिंता उनके मन में हो गई थी। लगातार युवा मुझे आकर के मिल रहा था और उन्होंने एक दिन मेरे पास लगभग 2-2.5 हजार युवा एकत्र होकर के आया और उन्होंने आकर के मेरे ऊपर एक फोर्स भी किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप रिजल्ट निकाल दीजिए कि हवा कुछ और चल रही है, क्योंकि कई बार परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं। हमारे सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पूरी की पूरी सरकार, डबल इंजन की सरकार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस पवित्र संविधान को माथे पर लगा करके आगे का रास्ता तय करती है। हमारे सामने समस्या थी, हमारे सामने कहा गया कि अभी आप रिजल्ट नहीं निकालेंगे। वो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन का एक लेटर आया, तो मैंने युवाओं को कहा कि देखिए, मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता, वायदा कर सकता हूं आपसे। मैंने उनको कहा कि मैं वायदा कर सकता हूं और मैं आज आपसे वायदा भी करता हूं कि 8 तारीख के बाद मैं ज्वाइनिंग बाद में करूंगा, पहले आप लोग ज्वाइनिंग करेंगे। 24,000 बच्चे हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार, गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लगा। बाद में आपके भाई ने ज्वाइनिंग किया। पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने देखा, उनके माँ बाप ने देखा, अभिभावकगण ने देखा है कि हमने जो कहा उसको पूरा किया है। पिछले दिनों हमने
जो हमारी प्री बजट बैठकें चली थी, उसके अंदर हमने स्टार्टअप्स को भी अलग से उनके सुझाव लिए थे, ताकि हमारा युवा हर क्षेत्र के अंदर ऊंचाइयों को छुए। उनके लिए हमने अपने बजट के अंदर भी प्रावधान किया और उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रेरित कर रही है। साथियों, हमने याद रखना है कि आपका हर कदम, आपका हर सब्र और आपका हर कार्य हरियाणा की छवि को वो दर्शाता है। इस बात का हमने ध्यान रखना है और इसीलिए भूल से भी किसी प्रकार का कोई अशोभनीय कार्य हमारे से हो, उसके प्रति सोचना भी नहीं है। अगर हम कहीं बात कर रहे हैं या कहीं किसी से मिल रहे हैं, वो आपको, आपके अंदर जो छवि है वो छवि हरियाणा की देखते हैं, ये हरियाणा का है। अगर आप कहीं ना कहीं कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो आपका तो जो होगा, परंतु हरियाणा की छवि के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। हमने इस बात को ध्यान में रख करके अपना कदम आगे बढ़ाना है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को, सभी युवा साथियों को मैं हृदय से आप सबको बधाई भी देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। आपके प्रयास सफल हों, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं और आप अपने अनुभवों से समृद्ध होकर के, अपने अनुभवों से आप समृद्ध होकर के आप लौटें और प्रदेश का आप गौरव बढ़ाएं, ऐसी मैं कामना करता हूं। युवा साथियों, आगे बढ़िए, पूरे उत्साह के साथ तिरंगे को अपने हृदय में बिसा करके रखिए और राष्ट्र सेवा को अपना सर्वोच्च कर्तव्य आप मानिए। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि आज का जो आपका आज का संघर्ष भरा हो सकता है, आपका आज संघर्ष भरा हो सकता है, पर आपका कल उज्जवल बनाने के लिए आज आपके पास है। आज समय अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आज समय आपके पास है। हमने इसी को ध्यान में रखते हुए मेहनत से आप अपनी पहचान को बनाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और युवा साथियों, ईमानदारी से आप विश्वास को जीतेंगे, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। और सेवा से सम्मान पाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास हरियाणा की तरफ से है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और एक बात कहना चाहूँगा कि जब युवा जागता है तो राष्ट्र गति से आगे बढ़ता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे जो उन्होंने 2047 का एक संकल्प लिया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हरियाणा के प्रतिनिधि मंडल को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए आज जो ध्वज दिखा करके इस यात्रा को प्रारंभ किया है, मैं आपके उज्जवल भविष्य की परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। जैसा मैंने बताया है कि आज का दिन हमारे हरियाणा के युवाओं के संकल्पों की एक उड़ान है। साथियों, आज यहां उपस्थित हमारे सभी प्रतिभाशाली युवाओं के चेहरों पर मैं जो चमक देख रहा था जब मैं झंडी दिखा रहा था, उनकी आंखों में जो आत्मविश्वास था वह इस बात का प्रमाण था कि नया हरियाणा दुनिया जीतने के लिए आज तैयार है। ये उनके चेहरे पर चमक थी, उनकी आंखों में विश्वास था, वो स्पष्ट नजर आ रहा था। साथियों, आप राष्ट्रीय युवा महोत्सव में
भाग लेने के लिए जा रहे हैं। यह हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है। यह दिवस राष्ट्रीय संत स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। साथियों, हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जन्म से विवेकानंद नहीं थे, वो विवेकानंद अपने कर्म से बने। उनका नाम नरेंद्र था, हम सब जानते हैं। परंतु जो उन्होंने तपस्या, जो उन्होंने काम किए, आज पूरी दुनिया में एक श्रद्धा की दृष्टि से स्वामी विवेकानंद जी को देखा भी जाता है, उनका नाम भी लिया जाता है। वो अपने कर्म से इतने ऊंचे बने हैं। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी की यात्रा उन्होंने अपने आप खुद पूरी की। उसके ऊपर वो स्वयं बढ़े। वे उम्र से नहीं बल्कि सोच से, अपने मन से, अपने विचारों से और अपने कर्मों से वो युवा थे, हम सब जानते हैं। साथियों, इस बात को याद रखिएगा कि यह ध्वज जो हम लेकर के चले हैं, ये कपड़े का टुकड़ा नहीं है। साथियों, यह हमारे पूर्वजों से मिले संस्कारों, हमारी वीर संस्कृति और हमारे युवाओं के अदम्य साहस का ये प्रतीक है। साथियों, मुझे खुशी है कि यह उस भरोसे का वाहक है जो आज पूरा प्रदेश आप लोगों पे कर रहा है। ये हमें पूरा विश्वास है, मुझे खुशी भी है, मुझे गर्व भी है। साथियों, आज का यह अवसर केवल गौरवपूर्ण ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। साथियों, मुझे खुशी है कि जब आप राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उसके मंच पर कदम रखेंगे तो आप केवल एक कलाकार के रूप में नहीं बल्कि हरियाणा की आन बान शान के एम्बेसडर के रूप में बनकर के आप उस मंच के ऊपर खड़े होंगे। साथियों, मेरे लिए यह केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है। मुझे खुशी है कि यह आयोजन हमारे उस अटूट विश्वास की मोहर है कि यदि हरियाणा के युवाओं को सही अवसर और मंच मिले तो वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो हमारे हरियाणा के युवाओं में है। हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हम इस जो धोखाधड़ी हमारे युवाओं के साथ होती है या एजेंटों के खेल को खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने 26 मार्च 2025 को हरियाणा विधानसभा में एक ऐतिहासिक बिल भी पास किया, कानून बनाया, जिससे कि हमारे युवाओं को इस प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। साथियों, अब ट्रैवल एजेंटों के काम में भी हमने पारदर्शिता लाने का काम और धोखाधड़ी करने वालों पर नकेल कसी जाए, उसके लिए हमने सख्त कानून बनाने का काम किया है। साथियों, हम चाहते हैं कि हमारा युवा विदेश जाए लेकिन सम्मान और सुरक्षा के साथ जाए। ये हमारी सरकार का दायित्व है और इसी कड़ी में हमने 14,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया है ताकि वो दुनिया भर के बाजारों में कि वहां पर किस चीज की आवश्यकता है उसी प्रकार का उनको स्किल देने का काम हम करते हैं। जो डिमांड हम लेकर के आती है
जिस प्रकार की बाहर से डिमांड आएगी उसी प्रकार का स्किल उन युवाओं को दे करके उनको हम बाहर भेजने का काम करते हैं, ताकि वो भारत की धाक को, हरियाणा की धाक को वो वहां पर ऊंचा कर सके, उसको मजबूत कर सके। ये हमारी सोच है। साथियों, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हरियाणा का हर युवा स्वावलंबी बने और प्रदेश की प्रगति का वो इंजन बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के ऊपर कितना स्नेह, कितना प्यार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करते हैं, कितना विश्वास करते हैं। वो लगातार अपने भाषणों में भी उन्होंने आकर के यहाँ पर बोला है। उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हरियाणा ये देश का ग्रोथ इंजन बनेगा, के रूप में काम करेगा। साथियों, हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम इतना बड़ा विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम सब के ऊपर करते हैं और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनके संकल्प को धरातल पर मूर्त रूप देने का काम हम मिलकर के करें, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, आप जिस भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आप जिस भी लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं, हम उसमें आपका पूरा साथ देंगे। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ रहेगी। साथियों, चाहे वह शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की बात हो, और चाहे स्वयं रोजगार के लिए मदद की बात हो, और साथियों चाहे विदेश जाने की बात हो, हम हर कदम के ऊपर युवाओं के साथ मजबूती से खड़े हैं। हमारी सरकार खड़ी है ताकि हमारा युवा गति से आगे बढ़ सके।